हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्विक स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो हम देखने वाले हैं वर्क एंड वेजेस से रिलेटेड कुछ अच्छे मैथ के क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं और इनके ही एग्ज़ाम्स में लाइक एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो या रेलवे के एग्ज़ाम हो, यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वर्क एंड वेजेस से पहला क्वेश्चन है, एक मजदूर को 5750 रुपये में कुछ दिनों के लिए काम पर लगाया गया, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5000 रुपये दिया गया। तो उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी होगी? तो यहाँ पे उसकी एक दिन की मजदूरी के बारे में पूछा गया है कि कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम XYZ etc बना के कुछ नहीं करेंगे, सिंपल करेंगे, HCF निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? HCF 5750 और 5000 के HCF निकालेंगे, उसकी एक दिन की मजदूरी आसानी से निकल जाएगी। तो HCF आपने निकालना सीखा होगा बचपन में, उसी प्रोसेस से हम निकालेंगे क्योंकि इतना बड़ा है, आप इसका गुणनखंड करके निकालते रह जाएंगे। तो सिंपल निकालिए बचपन वाला मेथड, HCF यानी महत्तम समवर्तक निकालने का 5750 और ये 5000 से इसमें भाग दे दीजिए। एक बार में जाएगा, पता है सबको, 750 आएगा यहाँ पे, फिर 5000 हुआ, फिर ये कितने जाएगा? 6 बार में जाएगा, 4500 हो जाएगा। ये इसमें से आए बचेगा, फिर 500, फिर इसको 700 में भाग दीजिए, फिर एक बार में ही जाएगा 500, नीचे आएगा 250 और 250 500 से 500 को आसानी से विभाजित कर देगा। तो HCF यहाँ पे हमारा 250 आया। तो यही हमारा यहाँ पे 250 जो आएगा, करेक्ट एक दिन की उसकी मजदूरी आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यहाँ पे इसका बी 250 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम कहेंगे तो प्लीज़ आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लाते रहेंगे डेली, जो आपके एग्जाम के लिए एक अच्छा प्रिपरेशन करेगा और तैयारी करेगा। और बार बार आप इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो मेरा विश्वास है कि आप एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, देखिए CGL है, तो आप ये देख के मतलब डरिए मत कि CGL में ही पूछेगा। और यही सब क्वेश्चन होता है, जो GD हो, CHSL हो या रेलवे हो, सब यही सब पूछते हैं। कोई स्पेशल एग्जाम के लिए स्पेशल क्वेश्चन बन के नहीं आते हैं बस। अब देखिए CGL है तो उसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम आपका कम रहता है, 1 घंटा रहेगा, 1 घंटे में आपको 25-25 क्वेश्चन सारे करने होते हैं, चाहे वो मैथ के हो, इंग्लिश के हो, रीजनिंग के हो, सब करने होते हैं। तो थोड़ा टाइम कम रहता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल उतना हार्ड नहीं रहता है। तो ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। 2 नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि A, B तथा A, B, C तीनों ने मिलकर 1800 में एक काम खत्म किया। A ने 6 दिन काम किया और B ने 4 दिन काम किया तथा C ने 9 दिन काम किया। यदि उनके दैनिक मजदूरी का अनुपात 5, 6 और 4 है तो A को कितने रुपए मिलेंगे? ध्यान रखने वाली बात है कि A 6 दिन तक काम करता है, अब कर नहीं सकता है, 6 दिन तक करता ही है, वो करके चला जाता है, 4 दिन तक करता है और C 9 दिन तक ही बस करता है। ये सकता है, किया है, मतलब इसमें बहुत फर्क है। तो और मजदूरी एक दिन 5, 6, 4 के अनुपात में मिलती है, तो उनकी जो पैसे होंगे उनको 6 दिन का ही मिलेगा ना इसको, और B को 4 दिन का ही पैसा मिलेगा और C को 9 दिन का मिलेगा। और पैसा मिलेगा कितना? तो इसको 1 दिन का 5 मिलता है, B को 1 दिन का 6 मिलता है और C को 1 दिन का 4 मिलता है। तो टोटल यहाँ पे इनका पैसा कितना हो जाएगा? 30 के अनुपात में इसको हो गया, 24 इसको हो गया और 36 इसको हो गया। ठीक है, अनुपात से इसको हम अगर अलग करते हैं काट के, तो ये 6 से कटेगा 5 बार में, 6 से कटेगा 4 बार में, फिर 6 से कटेगा 6 बार में। तो फाइनली हमारा रेशियो जो आया उनके पैसे का, वो 5, 4 और 6 ये आया। पूछा किसका है मजदूरी? तो पूछा है A को कितने रुपए मिलेंगे। तो A को 5 के अनुपात में मिलता है, तो A को हम लिखेंगे यहाँ पे ऊपर 5, नीचे सबकी मजदूरी का योग करेंगे तो 15 और टोटल पैसा मिलता कितना है? 1800। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से कटेगा 120 बार में और 12 25 60, 600 यहाँ पे मिलेगा A को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 पुरुष तथा 1 महिला किसी काम को 14 दिनों में खत्म करती हैं।
जबकि 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपये मिलते हैं तो एक स्त्री को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे, तो स्त्री को बताना है कि कितना मिलेगा। देखिए यहाँ पे तथा वाला बात ध्यान रखिए, यहाँ कभी कभी एग्जाम में या भी पूछेगा, तो या पूछेगा तो इनको दोनों को बराबर करना पड़ता है, लेकिन तथा दिया है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 पुरुष को 2 मेल मानते हैं तथा 1 महिला को 1 वुमेन मानते हैं। किसी काम को 14 दिनों में करते हैं तो यहाँ 14 से गुना करेंगे, बराबर वही जब 4 महिलाएं और 2 पुरुष करेंगे तो 2 मेन और 4 महिलाएं तो 4 वुमेन। कितने दिनों में, 8 दिनों में करते हैं। तो बस यहाँ पे मेल और वुमेन का रेशियो यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो अगर 2 से इसको काटिएगा तो ये 4 बार में गया और ये 7 बार में गया, तो 7 दूनी 14, 14 एम और प्लस ये 7 वुमेन, ये 8 मेन और प्लस ये 16 वुमेन। यहाँ पे मेन को मेन से इधर करेंगे तो 6 मेन हो जाएगा और मेन वुमेन को उधर ले जाएंगे तो ये 8 यहाँ पे 16 में से 9 गया, 7 गया, 9 वुमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन और वुमेन का रेशियो जो है 3:2 आ गया। फाइनली हमारा पे मेन और वुमेन का जो रेशियो है इफिशियंसी का वो आ गया। अब बोल रहा है कि अगर पुरुष को 600 रुपये मिलते हैं, यानी कि 3 जो है यही 600 के बराबर है, तो 2 किसके बराबर होगा, तो 3 अगर 600 के बराबर हो यानी कि 1 का रेशियो कितना हो गया, 200, तो 2 का कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या में 15:11 के अनुपात में कमी होती है तथा मजदूरों की मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है, तब मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आएगी। तो देखिए यहाँ पे संख्या पहले 15 था और बाद में 11 हो गया, तो संख्या 15 और 11 हो गया। पहले मिलती थी मजदूरी 25, अब मिलती है 22 मिलती थी, अब जब संख्या कम हो गया तो इसकी मजदूरी 25 मिल रही है। तो मजदूरों की संख्या और उनकी मजदूरी गुना कर देते हैं, 15 गुना 22 और 11 गुना 25। अगर इसको यहीं पे हम काट देते हैं बिना गुना करे हुए, तो देखिए 22 11 से गया 2 बार में और 5 से ये गया 3 बार में और ये गया 5 बार में, तो ये 3 दूनी 6 अनुपात 5। ऑप्शन नंबर कितना है, ए में दिया है, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ये भी CHSL का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जितने इसमें क्वेश्चन है सब एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इसी को सॉल्व करिए, एग्जाम में यही सब आते हैं, प्रैक्टिस इसी से अपना करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनिक तथा पॉल 28,800 में एक काम का ठेका लेते हैं। स्टेनिक अकेले काम को 36 दिनों में कर सकता है और 36 दिनों में, और पॉल अकेले काम को 48 दिनों में कर सकता है। एक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से काम 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है, तो अनुभवी व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, अनुभवी व्यक्ति को पूछा है। ठीक है, तो बस चलते हैं, हम यहाँ पे स्टेनिक को एस मान लेते हैं और ये करता है 36 दिनों में, तो 36, और पॉल को पी मान लेते हैं, ये करता है 48, तो इसको 48, और अनुभवी व्यक्ति को मान लेते हैं एक्स है, तो एस पी और प्लस एक्स, ये तीनों मिलके करेंगे तो 12 दिनों में काम करेंगे। तो यहाँ पे टोटल काम का हम अगर एलसीएम से निकालते हैं तो टोटल कितना आएगा, 36, 48 और 12 का 108। तो इफिशियंसी यहाँ से निकल जाएगी, इफिशियंसी, तो ये 36 दिनों में टोटल काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, 3। ये 48 दिनों में टोटल काम करता है, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, सॉरी 48 से तो 108 नहीं कटेगा, हमारा गलती हो गई, एलसीएम ये नहीं होगा, एलसीएम ये नहीं होगा। देखिए 36, 48 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो अगर 4 से करेंगे तो 24 और 12 144, 144 यहाँ पे आएगा, 144 हमारा यहाँ पे टोटल वर्क का आएगा एलसीएम से। तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो 36 की इफिशियंसी हो जाएगी आपकी 4, और एस की यानी कि स्टेनिक की आ जाएगी इफिशियंसी, और पॉल की इफिशियंसी आ जाएगी कितनी, 3, और यहाँ पे तीनों की इफिशियंसी आ जाएगी कितना, 12। अब पूछा है कि अनुभवी व्यक्ति यानी कि एक्स का पूछा है, तो जब ये दोनों का मिला के साथ हो रहा है, दोनों का मिला के साथ हो रहा है, तो पी की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी इफिशियंसी। अब पूछा है एक्स की इफिशियंसी से, पूछा है कि एक्स को कितने रुपए मिलेंगे, तो एक्स को मिलेंगे 5 और बट्टा 12, 4 3 7, 7 5 12, और गुना 28,800 रुपया में कितना मिलेंगे। तो 12 से इसको अगर काटते हैं तो 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 2400, तो 5 गुना 24 से करिएगा तो आपका आएगा 12,000 रुपया, क्योंकि ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
देखिए एक कुशल, एक अर्धकुशल तथा अकुशल। देखिए 3 लोग हैं, एक कुशल है, इसको आप ए मान सकते हैं, एक अर्धकुशल है, इसको बी मान सकते हैं, और एक अकुशल, इसको सी मान सकते हैं। मजदूर क्रमशः 7, 8 और 10 दिनों तक काम करते हैं और उन्हें काम के लिए 369 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। 369 रुपये सॉरी इनको टोटल मिलते हैं। यह उनके प्रतिदिन, देखिए यहाँ पे ये गलती थोड़ा प्रिंट हो गया, प्रतिदिन का अनुपात जो मिलता है 1:3, 1:4 और 1:6 यहाँ पे क्वेश्चन में था, जो कि मिस प्रिंट से थोड़ा सा हट गया, एक नहीं दिया गया। तो इनको इतना अनुपात में मिलता है। तो कुशल मजदूर को पूछा है, यानी कि ए को पूछा है कि ए को कितना रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें इसको क्वेश्चन हल करने के पहले मैं बताऊंगा कि देखिए कभी भी ना टाइम जो होता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एफिशिएंसी के, और एफिशिएंसी रहेगा तो ये टाइम के। यहाँ पे टाइम दिया है तो एफिशिएंसी के लिए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे सबका। तो एलसीएम 3, 4, 6 का 12 होगा। तो 12 को अगर 3 से विभाजित करिएगा, इसमें कटिएगा तो 4 आएगा, 4 से करिएगा तो 3 आएगा, और 6 से करिएगा तो 2 आएगा। तो ये यहाँ पे एक्चुअल में इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, एफिशिएंसी है ये। अब बोल रहा है कि ये जो है 7 दिनों तक काम करता है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है कि 4 है। उसके बाद बी जो है 8 दिन तक काम करता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। और सी जो है वो 10 दिन तक काम करता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। बस यहाँ से 7 चौक 28, 8 3 24 और 10 दूनी 20, इतने पैसे उन लोगों को अनुपात में मिलेंगे। फिर इनको अगर काटिएगा तो ये कटेगा कितना, 4 से 7 बार में, फिर 4 से 6 बार में, और फिर 4 से 5 बार में। तो ये 7, 6, 5 इनकी फाइनली एफिशिएंसी पैसे की आ गई। ए का पूछा है तो ए का 7 मिलता है। ए का पूछा है कि ए को कितने मिलेंगे, तो ए को 7 के अनुपात में मिलेगा। टोटल कितना अनुपात हो गया, 18 हो गया। 7 6 13, 13 5 18, और टोटल पैसे 369 मिल रहे हैं। तो 369, तो 18 से कटेगा इसको, अगर 9 से काटते हैं तो 2 बार में, 9 से 9 चौका 36 और 9 एकम 9, यानी कि 700, यहाँ पे 728, 287/2 आया। तो 143.50 हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपये में करने को तैयार हो जाते हैं। इस धनराशि में ए का हिस्सा कितना है, ए का बताना है कितना है। ए को सिंपल है, पूरा कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। तो ए अकेले कर सकता है 12 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में। टोटल कितना हो गया, 60 टोटल वर्क हो गया, यहाँ पे 60 हो गया। इफिशियंसी की बात करें तो ए की इफिशियंसी हो जाएगी कितनी, 12 5 60, 5, और बी की हो जाएगी 15 चौका 60, 4। पूछा है कि 450 में करने को तैयार हो जाते हैं, तो ए का हिस्सा पूछा है। तो ए बराबर 5 की इफिशियंसी है ए की, और टोटल 9 है। टोटल पैसा है 450। इसको काटेंगे तो 9 5 45, 50, यानी कि 5 गुना 50, 250। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये को मिलेगा 250 रुपये। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकेले कार्य करते हुए ए 27 घंटे में कार्य को पूरा कर सकता है। देखिए सकता है, ये ध्यान रखिए, अकेले कर सकता है। तो लिख लीजिए यहाँ पे ए जो है 27 घंटे में कर सकता है। उसके बाद बी जो है 54 घंटे में कर सकता है। और सी के शेयर का पता लगाएं। यदि ए बी और सी को 12 घंटों में एक कार्य पूरा करने के लिए इतना रुपये मिलते हैं। यदि तीनों मिल के ए बी और सी तीनों मिल के 12 घंटे में कार्य कर लेते हैं, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हो जाएगा आपका 27, 54 और 12 का 108 हो जाएगा टोटल वर्क। तो इफिशियंसी अब निकालेंगे। तो इफिशियंसी ए की हो जाएगी 4, बी की हो जाएगी 2, और ए बी सी की हो जाएगी 9। अब देखिए यहाँ पे ए बी की 4 2 6 हो गई, तो बी की जाहिर सी बात है कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि सबका 9 है। तो सी की 3 हो जाएगी। और सी का ही पूछा गया है कि सी का शेयर का पता लगाएं। तो बस सी बराबर हो जाएगा 3/9 और गुना 4320। तो 3 से ये कटा 3 बार में, और ये 3 से कटेगा 14 3 42 और 12,
1440 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए सीजीएल का क्वेश्चन था 2018 में पूछा हुआ। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है। सीजीएल क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम कम देता है। अब उसमें सीजीएल मान लेते हैं कि 100 क्वेश्चन देता है, तो उसमें 25 जीके भी बनाना है, 25 इंग्लिश भी बनाना है, 25 रीजनिंग भी बनाना है और 25 मैथ भी बनाना है। थोड़ा टाइम कम मिलता है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा ही रहता है, बस स्पीड चाहिए उसके लिए। तो जीडी में भी घबराइए मत, जीडी हो और चाहे सीएचएसएल हो चाहे रेलवे हो, सब यही पूछता है एग्जाम। प्रोसेस पता रहना चाहिए आपको। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए नए आज देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, और वीडियो को लाइक कर भी दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि अगर ए अकेले काम करता तो 63 घंटे में काम कर लेता। बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 दिनों में। देखिए तो यहाँ पे दोनों का दिया है, अगर दोनों मिलके करते तो वो काम कितना दिन में, 36 घंटे में पूरा हो जाता। तो पूछा है कि बी का हिस्सा क्या होगा, बी को कितने रुपए मिलेंगे, यही बताना है। तो टोटल यहाँ से हमारा वर्क निकल जाएगा 63 और 36 का एलसीएम निकालिएगा तो 252 होगा। 63 को इससे काटिएगा तो इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा 4 से, तो 4 बार में कट जाएगा तो इसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी, और दोनों को मिला के काटिएगा तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, पूछा है बी का हिस्सा, तो जब ए बराबर 4 है तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बी का हिस्सा हो जाएगा 3/7 और यहाँ पे गुना 252। 7 से जब डिवाइड करिएगा तो इसको तो 7 का 21 और 4 2 7 छक 42। सॉरी यहाँ पे पैसा कितना दिया है, 49 दिया है ना, सॉरी यहाँ पे हम गलती कर दिए। 5950 दिया, तो 7 से काटिएगा तो 8 7 56 और 35, यानी कि 3 गुना 850 आ जाएगा 0, 15 और 3 का 24 1 25, यानी 2550 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 आदमी या 5 औरतें, ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे या दिया है। 6 आदमी या 5 औरतें मिलकर 2 दिन में 14,820 रुपये अर्जित करते हैं। तो 4 औरतें और 6 आदमियों के साथ मिलकर एक दिन में कितने रुपए अर्जित करेंगे। MDH रूल तो पता ही होगा आपको। अगर यदि ये रूल तो पता होगा, मेन 1 डे और आवर, उसी प्रकार से ये बनेगा। यदि यहाँ पे एफिशिएंसी पहले निकालेंगे कि 6 मेन जो हैं ये 5 औरतों के बराबर हैं, तो मेन और वुमेन का एफिशिएंसी निकल गया 5/6 निकल गया ये एफिशिएंसी। इसी पे अब सॉल्व करिए। तो देखिए आदमी को ले लीजिए, 6 आदमी या 5 औरतें, तो आदमी अगर 6 है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 5 है, तो 5 से गुना 2 दिन में, तो 2 कितना काम करते हैं, यानी कि पैसे अर्जित करते हैं 14,820, यही बराबर कर दीजिए। अब यहाँ पे 4 औरतें तो 4 और गुना औरतों की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो 6 से गुना, प्लस 6 आदमी तो 6 और आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 से गुना। एक दिन में तो यहाँ पे 1 से गुना, कितना रुपए अर्जित करेंगे, तो इसको x मान लेते हैं। तो देखिए 6 × 35 30 दूनी के 60, 60/14,820, तो ये बराबर हो जाएगा 6 दूनी 6 चौका 24 और 6 × 30 54 और बट्टा में x, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 9 बार में 54, तो x बराबर 1482 गुना 9, तो 9 दूनी 18। तो देखिए यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में 8 दिया है, तो ये आप टिक कर सकते हैं, टाइम बचेगा इससे। 9 8 72, 72 1 73, तो ये 13,338 आ जाएगा गुना करने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आज का खत्म होता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो देखिए क्वेश्चन ये सब CPU SI का क्वेश्चन है, देख रहे हैं, ये GD का नहीं है, ये CPU का क्वेश्चन है, बस टाइम का खेल है, बस टाइम का खेल है। प्रोसेस आपको पता रहना चाहिए, आसानी से आप कर सकते हैं। तो थैंक्स अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, अगर आप देख रहे होंगे तभी थैंक्स है, अगर लास्ट तक आप देख रहे हैं तो, और देख के जा रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए, थोड़ा अच्छा चैनल को आप फॉलो कराइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि मोटिवेशन थोड़ा मिले वीडियो बनाने का। तो इस लास्ट में थैंक यू सो मच फिर से एक बार।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मैथ के क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, जो कि किसी और चैप्टर के हो सकते हैं, लाइक परसेंटेज या लाभ हानि ऐसे हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।